जो कि ऑलमोस्ट R15 के बराबर है। R15 एक अलग सेगमेंट है, रेसिंग बाइक है, और ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। तो कंपेयर करने से पहले सोचिएगा, दोनों का अलग अलग सेगमेंट है, दोनों का अलग अलग गेन है। ये क्विक पावर डिलीवरी देता है और R15 क्या करता है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पावर देता है। तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी, दोनों का अलग अलग मैच है, तो उसको आप कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ़ होते हैं। और लोग जो छपरी से बोलते हैं वो शायद कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते इस वजह से, या तो फिर उनको किसी से जलन होता होगा इस वजह से। आपको एक बेहतरीन सा रिव्यू दिखाने वाला हूँ। ये है KTM ड्यूक 250, जो कि लोगों के दिल में बहुत पसंदीदा बाइक है। हाई रेविंग इंजन है, और ये अरहान का भाई रेहान बोल रहा है गाड़ी बहुत अच्छा लगा इसको। तो कैसा लग रहा है आपको ये गाड़ी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। सोच रहा हूँ कि इसी का एडवेंचर 250 ले लिया जाए। गाड़ी में पावर बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस डिलीवरी अच्छा, और E20 का जो दिक्कत हो रहा है वो अलग, माइलेज का जो दिक्कत हो रहा है वो अलग। ये जो गाड़ी है पेट्रोल पीने में शैतान है, शैतान। मुझे एक अच्छा जगह ढूंढ के इसका रिव्यू करना है। तो गाड़ी का मैनुअल जो है बहुत खतरनाक है, रॉकेट इन में पॉकेट है भाई। ये वाकई में पावर डिलीवरी इसका बहुत खतरनाक है। गाड़ी सही में भाई तारीफ के लायक है। हेड को साइड करके मैं अप्रिशिएट पे बात करता हूँ। ये गाड़ी एक नंबर गाड़ी है, इसमें कोई छपरी मिलने का टाइटल भी इसका रीज़न भी है ना। ये पावर बहुत रॉ डिलीवरी है, एकदम इंस्टेंट पिकअप है, खतरनाक रॉकेट की जैसा। थोड़ी देर में एकदम इंस्टेंट पिकअप ले लेता है, जिसकी वजह से जो स्प्लेंडर पल्सर ये सब चलाने वाले गांव के बच्चे लोग के हाथ में अगर ये गाड़ी आ जाता है तो इसकी वजह से गाड़ी का नाम छपरी रखा गया। अब इसकी कंपनी की भी कोई गलती नहीं है, और डाउनफॉल जो इसका स्टार्ट हुआ है उसके पीछे ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोग इसका रीज़न संभाल देते हैं कि ये छपरी का टैग मिल जाने की वजह से गाड़ी फेमस बेकार हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी में रॉ पावर डिलीवरी है, और पावर की डिलीवरी एक नंबर है। इस गाड़ी को चलाते हुए मैं महसूस कर सकता था, इंस्टेंट पिकअप है इसमें। R15 मैं इससे पहले यूज़ करता हूँ और ये अभी कर भी रहा था, तो मुझे समझ में आ गया उसमें इंस्टेंट पावर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावर बहुत अच्छा है, माइलेज भी बहुत अच्छा डिलीवर करता है, सब चीज़ ना। रही बात इसके डाउनफॉल का, इसका सीधा मतलब ये है कि KTM एक रेसिंग मशीन है, और एक इसका DNA भी रेसिंग इंजन जैसा ट्यून किया रहता है। इसका RPM और HP सब बहुत हाई है, एकदम इंस्टेंट डिलीवरी पावर पिकअप देता है। जो मार्केटिंग टीम है जब इंडिया में लॉन्च कर रहा था तो अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे इस पर रिसर्च नहीं हुआ कि इंडिया के मार्केट में लोगों को पसंद क्या है। इंडिया का जो रोड है, रोड का कंडीशन आप सबको पता है। पूरे इंडिया में जो रोड का कंडीशन है वो तो माशाअल्लाह, उसके बारे में क्या ही कहने। गाड़ी थोड़ा हाई परफॉर्मेंस है, हाई मेंटेनेंस है, और इसका माइलेज जो है वो माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश जो है A1 टॉप नॉच क्वालिटी का, क्योंकि मैं प्रीवियसली रॉयल एनफील्ड ओन कर चुका हूँ, R15 वो भी ओन कर चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो फिट एंड फिनिश है वो A1 क्वालिटी का है, नो डाउट। रियलिटी पे ये है कि ये गाड़ी का इंस्टेंट पावर डिलीवरी है, जिसकी वजह से लोग बच्चे जो है एक्सीडेंट कर देते हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है। और मार्केटिंग इसका डाउन भी होने का सबब थोड़ा क्योंकि KTM ओनर जो है वो लोग सही से समझे नहीं, और बजाज के साथ टाई अप कर लिए। बजाज का तो शुरू से ही इंजन में खांसने का प्रॉब्लम है ही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। ये तो गाड़ी का चलता फिरता रिव्यू था। अब मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन पे बात करता हूँ और उसके रियलिटी पे बात करता हूँ, और इस प्राइस रेंज में जो गाड़ी ये आ रहा है और उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है, और आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है अगर आप लेना चाहें। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मैटर में, माइलेज के मैटर में, लुक एंड बिल्ड क्वालिटी के मैटर में भी सब कुछ A to Z आपको बताऊंगा। तो बने रहे ब्लॉग में, और आपको दिखाता हूं कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है अंडर 3 लाख रुपीज़, जो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सके। KTM नो डाउट बहुत ही अच्छा गाड़ी है, अगर इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, इसका माइलेज पाल सकते हैं, तो ये गाड़ी नो डाउट A1 क्वालिटी का इंस्टेंट पिकअप मिलता है, और आपको एक अलग ही स्वैग मिलता है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। तो गाड़ी का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फिर से आ गया एक फ्रेश न्यू व्लॉग लेकर। आज का व्लॉग होने वाला है एक KTM ड्यूक 250, जो कि न्यू जनरेशन है, 3rd जेन है। उसका आपके सामने एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। ये गाड़ी कैसा है, उसका फिट एंड फिनिश कैसा है, क्वालिटी कैसा है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, अंडर 3 लाख ये गाड़ी कैसा है, मैं आपको अब सबको बताने वाला हूँ। तो अंडर 3 लाख में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आता है और आप क्या क्या ले सकते हैं, और इस गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है मैं आपको। ये है न्यू 3rd जेन का KTM ड्यूक 250, जिसका ऑन रोड प्राइस अभी फिलहाल कम हो गया। पहले जब था आफ्टर GST, जब ये 28% GST के अंदर था, तो उस वक्त 2,40,000 समथिंग था, और ऑन रोड आते आते ये ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब पड़ जाता था। अभी जो कि थोड़ा सा आपको छूट मिला, इससे 20 से 30 हज़ार रुपये कम हो चुका है। जिसका मैक्स पावर है 30 bhp एट 9000 RPM और 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो कि आपको करीब 30 का माइलेज निकाल के दे सकता है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो ऐसा है, लेकिन इसका जो पावर पिकअप है और पावर डिलीवरी है ये इनसेन है, एकदम इनसेन बोलो। और सबसे बड़ी बात, इसका जो शॉकर आप देख रहे हैं, न्यू स्टाइल शॉकर है, WPX, ये KTM का सबसे फेमस शॉकर है। और इसका जो टायर का भी सेक्शन दिया गया, बहुत अच्छा टायर, डुअल डिस्क ब्रेक है, प्लस इसमें डुअल साइड ABS है। सेफ्टी के मैटर में बहुत अच्छा क्वालिटी है। और ब्रेकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर आप हाई स्पीड में ब्रेकिंग करना चाहें गाड़ी में हाई स्पीड में, तो इसका बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग क्वालिटी का कूलेंट है। और इंजन जो है इसका 250 सीसी है, अगर अकॉर्डिंग टू पेपर निकालेंगे तो 249.7 समथिंग का सीसी का इंजन है, जो कि बहुत ही अच्छा मैक्स पावर प्रोड्यूस करके आपको दे देता है, और आपको गाड़ी चलाने में भी मजा है। और इसका जो मैक्स स्पीड जो 41-150 तक जाता है, जो कि ऑलमोस्ट R15 के बराबर है।
R15 एक अलग सेगमेंट है, रेसिंग बाइक है, और ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। तो कंपेयर करने से पहले सोचिएगा, दोनों का अलग अलग सेगमेंट है, दोनों का अलग अलग डीएनए है। ये क्विक पावर डिलीवरी देता है और R15 क्या करता है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पावर देता है। तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी, दोनों का अलग अलग मैच है, तो उसको आप कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ़ होते हैं। तो ये इसका स्पीडोमीटर है, देख सकते हैं आप, जिसमें स्टार्ट होने से पहले कितना खूबसूरत से लिख के आ रहा है, रेडी टू रेस। ये KTM का मोटो है और बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको ये टोटल रेंज बताएगा अभी, इसमें जितना फ्यूल है 220 किलोमीटर का रेंज बता रहा है, और टोटल ये चल चुके हैं, जैसे बैटरी वोल्टेज भी दिखा रहा है, और कितना चल चुका है, टोटल 6074 किलोमीटर चल चुका है, जो कि अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुका है इस गाड़ी का। और अभी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मोटर का भी साइन है और ABS का भी साइन है, और भी बहुत सारी डिटेल्स इसमें, बहुत सारा राइडिंग मोड भी है, रेन है, स्ट्रीट है, और आपको रेसिंग मोड भी है, अलग अलग सब में मिल जाता है। और रही बात इसका सस्पेंशन का, ये सस्पेंशन आप देख सकते हैं WP का सस्पेंशन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन है। और इसका जो सामने का फ्रंट का जो टायर है और फ्रंट का जो डिस्क है, 320 mm का डिस्क है, डिस्क ब्रेक है, जो कि आपको ब्रेकिंग में बहुत अच्छा पावर और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। अगर हाई स्पीड में अगर आप ब्रेकिंग करेंगे तो ये ब्रेक बहुत अच्छे से लेता है, रॉयल इनफील्ड की तरह नहीं है। और रॉयल इनफील्ड का जो दीगर गाड़ी है, 450 और 650 सेगमेंट का जो गाड़ी है, उसमें हाई स्पीड में अगर ब्रेक कीजिएगा तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, गाड़ी में आपको वॉबलिंग इशूज़ होगी और थोड़ा सा जर्क भी करेगा और डिसबैलेंस भी हो जाएगा। अगर रोड खराब हुआ तो एक्सीडेंट भी कन्फर्म है। ये था ओवरऑल रिव्यू KTM का, जो कि मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन बता दिया। ये सब हटाइए, सब रिव्यूअर ऐसा बताते ही मैं। अब इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो सबसे बड़ी बात इस गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप स्टूडेंट है, एंट्री लेवल बाइक लेना चाहते हैं और हाई परफॉर्मेंस बाइक लेना चाहते हैं, तो इसका 200 का भी ऑप्शन है, लेकिन 250 बहुत अच्छा पावर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जितना पावर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर आपके पास ज़्यादा हाई CC पावर है तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि आपको रोड में तो केयर करके चलना चाहिए। और रही बात, आप इस गाड़ी को ऐसी छपरी टैग नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसका पावर बहुत है। KTM वाले जब ये गाड़ी लॉन्च की मार्केट में तो इंडिया को अच्छी तरह रीड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए इंडियन मार्केट में और इंडियन लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में समझना। एक हाई रेसिंग इंजन है, इसका DNA ही अलग है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं KTM, ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। और इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊँ, फिट एंड फिनिश के डिज़ाइन के बारे में बताऊँ, रॉयल इनफील्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रॉयल इनफील्ड का डिज़ाइन आप देखिएगा, वहाँ पर कहीं भी अगर वो झलाई किया रहता है, मतलब किया रहता है, तो वहाँ उसका पूरा साफ उसका मतलब वो टेक्नोलॉजी उतना दिखता नहीं, ओल्ड क्वालिटी का दिखता है। लेकिन इसका जो टेक्नोलॉजी है, फिट एंड फिनिश है, बिल्ड क्वालिटी है, वो A1 टॉप नॉच है, जिसके बारे में वो पैसा वो दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं KTM बहुत ओवर प्राइस है, उसका होने का रीज़न भी है इसका जो फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। रिव्यू के बारे में पूछेंगे, इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, तो आप सबसे पहले बात, रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक मिल सकता है, स्टैंडर्ड मिल सकता है, उससे कम प्राइस में, से बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसके बराबर की बात करूँ तो गुरिल्ला 450 मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा आप और भी बहुत सारा ऑप्शन है, ट्रैम्प 400 मिल जाएगा इसी प्राइस में। और इसी प्राइस में आप और भी अच्छा गाड़ी लेना चाहे तो RC मिल जाएगा, और फिर MT3 मिल जाएगा, जो कि यामाहा ब्रांड है। यामाहा ब्रांड भी बहुत अच्छा ब्रांड है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल रिव्यू ये है कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, और आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं बोलूँगा आप ट्रैम्प जा सकते हैं, ट्रैम्प बहुत ही अच्छा क्वालिटी, ब्रिटिश क्वालिटी, उसका हैंडल, ब्रेकिंग क्वालिटी और वॉबलिंग इशूज़ बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पूरा ऑल बॉडी मेटल में चाहिए तो आप ट्रैम्प की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको फाइबर बॉडी और प्लस पावर परफॉर्मेंस और बॉडी टू वेट रेशियो में अच्छी गाड़ी चाहिए तो आप KTM 250 को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाड़ी है, कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फॉलो कर लीजिए। आप अगर आपको कोई और बाइक में रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उस बाइक में भी रिव्यू लेकर मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में वापस। खुदा हाफिज़।